बहरहाल अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, मैनेजर आईएएस पब्लिक स्कूल मऊ को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि नहीं है ये फ़िक्र कि मेरे कलाम को सुनकर, नहीं है ये फ़िक्र कि मेरे कलाम को सुनकर फ़कीर कहता है क्या, क्या अमीर कहता है। नहीं है ये फ़िक्र कि मेरे कलाम को सुनकर फ़कीर कहता है क्या, क्या अमीर कहता है। मुझे कलाम पे ख्वाहिश नहीं कि दाद मिले, मुझे कलाम पे ख्वाहिश नहीं कि दाद मिले, वही कहूँगा जो मेरा ज़मीर कहता है। जनाब मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली साहब माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तसव्वुरात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे आली जनाब अरशद जमाल साहब, मेहमान ख़ुसूसी मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर शबाबुद्दीन साहब, स्पेशल गेस्ट आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, मऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, MAA फाउंडेशन के चेयरमैन जमाल अख्तर अरपन साहब, अबू राफे साहब, स्टेज पर और नीचे बैठे हुए मेरे दीगर असातिज़ा कराम और सामीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं आरिफ दावा सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। आज मैं मुख्तसर तौर पे आप सबके सामने डॉक्टर साहब के उन कारनामों को पेश करने की कोशिश करूँगा जिसको इन्होंने अंजाम दिया है। डॉक्टर साहब ने यूँ तो छोटे छोटे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सी तंजीमें बनाई। सबसे पहली तंजीम इन्होंने सन 1989 में इस्लामिक इंग्लिश प्रीचिंग सेंटर के नाम से खोली, जिसका मकसद इस्लाम की बातों को इंग्लिश ज़ुबान में लिटरेचर और किताबों के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना था। इसके बाद इन्होंने 1996 के अंदर एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शाम के वक्त में कुरान की तालीम देना था। सन 2004 में इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर इस्लामिक प्रोपेगेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इस्लाम की सही तस्वीर को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना था। इसके बाद जैसा कि आपने सुना, सन 2017 में आरिफ दावा सेंटर को खोला, जिसका मकसद इंग्लिश मीनिंग के ज़रिए से स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कुरान का नॉलेज दिया जा सके। इसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। यह इनका तंजीमी कारनामा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तहरीरी काम भी बहुत से किए हैं। इन्होंने सन 1990 से ही लिखना शुरू कर दिया था और टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम मेडिटेशन में एक मजमून शाये हुआ जिस पर 1000 रुपये का इन्हें चेक भी मिला था। डॉक्टर साहब ने यके बाद दिक्रे कुल 6 किताबें लिखी हैं, उसको मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने पेश कर दूँ। नंबर 1, द एक्सेलेंसीज ऑफ द होली कुरान, इट्स चैप्टर्स। नंबर 2, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द आउटमोटेड कस्टम इन अरबिया। नंबर 3, द कुरान इट्स ओन लाइट। नंबर 4, द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह। 5वीं बुक, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स। 6ठी बुक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड मुस्लिम कंट्रीज़। ये कुल 6 किताबें आपने लिखी हैं। इसमें से जो मैंने चौथी किताब का जिक्र किया, ये नेट पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की फहरिस्त में है। सन 2001 में
राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा की मैगज़ीन मुस्लिम वर्ल्ड लीग जर्नल, जो कि बैक वक्त दुनिया के 30 से ज़ायद मुल्कों में शाये होता है, एक आर्टिकल द सिन ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग के नाम से लिखा, जो शाये हुआ और उन्हें 98 अमेरिकी डॉलर का चेक भी मौसूल हुआ। और हज के दौरान डॉक्टर साहब ने एज अ राइटर मुस्लिम वर्ल्ड लीग की ऑफिस को भी विज़िट किया। सन 2001 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग मक्का मुकर्रमा की तरफ से एथिक्स ऑफ वार इन प्रॉफिट सीरा के मौजू पर एक आलमी कंपटीशन कराया, जिसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था और इन्होंने अपना मकाला इस्लामिक वेज ऑफ वार के नाम से 150 सफ़ा से ज़ायद पर लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से वो वक्त के अंदर वहाँ न पहुँच सका। लेकिन उनका ये मकाला मेरी मादरी दरसगाह जामिया सरिया दारुल हदीस की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों के अंग्रेज़ी अखबारात में डॉक्टर साहब के मज़ामीन शाये हो चुके हैं। आलमी सियासत पर इनकी गहरी स्टडी का ही नतीजा है कि इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम से किताब लिखी थी, और यह किताब दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की एम्बेसी के टेबल पर मौजूद पहुंची थी और काफ़ी सराही गई थी। और एक ख़ास बात और है, वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका की जानिब से 2 बार डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल सेमिनार में कॉल किया जा चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब एक गैर मामूली आदमी हैं और एक इंटरनेशनल शख्सियत हम सब के दरमियान मौजूद है, तो शायद ये बेजा नहीं होगा। इनका सबसे बड़ा कारनामा कुरान करीम का है। कुरान करीम का जो इन्होंने कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन किया है, जिसको इन्होंने मुसलसल 9 सालों तक सिर्फ रातों में जग करके किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रिंट भी हुआ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज नेट के ज़रिए इसके मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही ख़रीदार हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब का साया तादेर हम सब के ऊपर कायम रखे, ताकि हम सारे लोग इनसे मज़ीद इस्तिफ़ादा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र अली साहब।